आप सभी को नमस्कार। यह नंबर सिस्टम के लिए प्रोवाइड की जा रही नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक बात जो किया जा चुका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर या जिसे इररियल नंबर कहा जाता है उस पर किए जा चुके हैं। अब जो बात करनी है अब इस सेशन से वो रियल नंबर पर बातें करनी है। रियल नंबर के ऊपर बात करने से पहले एक बार और मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर बताया किसे गया था। तो रियल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। उसी के साथ इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया गया था कि इमेजिनरी नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा नहीं सकता है। साथ में इसके ऊपर और भी बातें हुई थी कि इमेजिनरी नंबर वे नंबर हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव नंबर आता है। तो इन सभी के ऊपर तो खैर डिटेल में बात हो चुकी है। अब इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बात करने की आवश्यकता नहीं है, ये इनफ था जितना हम सभी लोगों ने किए। तो अब रियल नंबर के ब्रांचेस के ऊपर बात करते हैं। तो रियल नंबर को दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज रैशनल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। दूसरा होता है इररैशनल नंबर जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। यदि हमसे कहे कोई कि परिमेय संख्या के बारे में बताइए, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जिनको p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर q is equal to not zero, where q is equal to not zero। तो ये रैशनल नंबर है। और यदि कोई कहे कि इररैशनल नंबर क्या है, तो इररैशनल नंबर वो है जो रैशनल नंबर नहीं है। फिलहाल इतना याद रखिए। तो वैसी संख्याएं जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके उन्हें कहा जाता है इररैशनल नंबर, जैसे √2, √3। अब आपके मन में हो सकता है आ जाए कि √2 का तो वैल्यू 1.414 होता है, तो इसको p by q के फॉर्म में लिखे तो 1414/1 पर 000 लिखे जा सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि √2 का ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। ये जो पॉइंट है इसके पीछे ये और भी पीछे जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे किसी को पता नहीं है, और न ही कोई पैटर्न है जिससे कि उसके ऊपर रैकरिंग लगाई जा सके। तो फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट के बाद ये नंबर यहीं पर स्टॉप नहीं होने वाले हैं, ये बढ़ते जाएंगे। इस कारण से जो √2 है इसको इन एग्जैक्ट फॉर्म p by q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसी लॉजिक के आधार पर पाई जो है, पाई उसे भी इररैशनल नंबर कहा जाता है। जो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके करीब करीब ये वैल्यू आता है, उसके करीब करीब ये वैल्यू आता है। इस कारण से जो पाई है उसके जगह पर 22/7 लिखे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 22/7 ये है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, बट ये जो पाई है ये है इररैशनल नंबर। ये क्या है? इररैशनल नंबर। तो ध्यान में रहे कि पाई के बारे में यदि कोई कहे कि पाई क्या है तो आपको बोलना है इररैशनल नंबर। बट आप कहिएगा कि पाई को तो 22/7 के रूप में मैं लिख सकता हूं, तो फिर जो व्यक्ति जान रहा होगा इसके बारे में वो कहेगा कि पाई 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो चूंकि लगभग बराबर है इसलिए इसको एग्जैक्ट बराबर मान करके इनके एक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो आई होप कि रैशनल नंबर इररैशनल नंबर समझ में आ गया। अब देखिए जो रैशनल नंबर है वो अगेन होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं इंटीजर्स और दूसरा होता है फ्रैक्शंस या जिसको डेसिमल्स कहते हैं। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहा जाता है, डेसिमल्स को दशमलव। तो जो इंटीजर्स होते हैं ये होते क्या है? तो इंटीजर्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लीजिए, उसके बाद जीरो को ले लीजिए और नेगेटिव नंबर्स को ले लीजिए, और इन तीनों को लेकर के एक बॉक्स में डाल दिया जाए। अब वो जो बॉक्स के अंदर जितने भी संख्याएं होंगे उन्हें कहा जाएगा इंटीजर्स। उसी आधार पर इसको क्लासिफाइड किए हैं। देखिए कि जो इंटीजर्स है उसमें एक तरफ तो होगा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बढ़ेंगे, और उसके बाद जीरो। तो ये तीनों के जो कलेक्शंस होते हैं उन्हें ही इंटीजर्स कहा जाता है। फिर आपके मन में आएगा कि सर 1.2 क्या होगा? तो 1.2 इधर जाएगा, इधर 1.2 तो दशमलव कहेंगे, और जब इसको p by q के फॉर्म में लिखेगा तो ये होगा 12/10 मीन्स 6/5। तो ये क्या बन गया? भिन्न, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो पॉइंट के बाद यदि जीरो के अलावा कोई और आता है, जैसे अगर 1.0 है
पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तब तो वो इंटीजर्स ही है, बट 0 के अलावा कोई भी और आएगा, 2 या 3 या 4 कुछ भी, तो वो इसमें जाएगा, फ्रैक्शन और डेसिमल्स। इस पर फिलहाल बाद में बात करेंगे, अब इसको देखें। तो इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नंबर 0 और नेगेटिव नंबर क्या होता है। अब समझ जाइए, जो पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर में अवेलेबल होते हैं उन्हें ही कहा जाता है नेचुरल नंबर। उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्या जो है क्या कहलाएंगे, इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया, डिफिनेशन में बताऊंगा, तो इसके एग्जाम्पल आप कहिएगा कि 1 2 3 4 5 टू द इनफाइनाइट। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर इस पॉजिटिव नंबर में 0 को शामिल कर दे, मीन्स जो नेचुरल नंबर था 1 से लेकर के उसमें केवल 0 आ जाए, तो पॉजिटिव नंबर और ये 0 दोनों मिक्स होकर के जो बन जाएगा उसे कहते हैं होल नंबर। उसे क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज्यादा का अंतर नहीं है। नेचुरल नंबर कहे जाने वाले नंबर के कलेक्शन में यदि 0 को प्रेजेंट करवा दिया जाए तो अब वो जो बन गया, अब वो क्या बन गया, होल नंबर। तो उसे ही होल नंबर कहते हैं। कुछ और नंबर्स हैं जिसके बारे में बात की जाएगी, जैसे कि एक है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। और एक होता है को प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। इट्स मीन इनके जो हैं केवल टू फैक्टर्स प्राप्त होंगे। कितने फैक्टर्स, 2। जैसे कि 3 किन किन से कटेंगे, एक तो 1 से और एक 3 से। 5 किन किन से कटेंगे, 1 से और 5 से। 7 किन किन से कटेंगे, 1 और 7 से। तो अगर आप ध्यान दें तो सबों के टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2। समूह के टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2। तो जिन भी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो 2 आएंगे, उन्हें कहा जाएगा प्राइम नंबर। उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, ये वे संख्या होते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटते हैं। अगर इसके टर्म में डिफाइन किया जाए तो कहेंगे कि इनके लिए जो फैक्टर्स होंगे वो निश्चित रूप से 2 से ज्यादा होंगे। जैसे 4, देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी। 3 फैक्टर आ गया, 1 2 एंड 4। फिर अगर दूसरा, अगर मान के चलते हैं मैं 6 पर बात कर लूं तो 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से। देखिए इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 4। तो यदि फैक्टर्स की संख्या 2 से ज्यादा हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। अब एक और जो टर्म है वो है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं कुछ मिटाने वाला हूं, तो इसके स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब देखिए को प्राइम नंबर के बारे में मैं बताता हूं। इस एग्जांपल को मैं हटा करके यहीं पे रफ करने वाला हूं। तो देखिए जो को प्राइम नंबर है ये सही मायने में पेयर ऑफ नंबर होते हैं। मतलब इसमें कम से कम तो 2 नंबर्स आएंगे ही, और उन्हीं को कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। बहुत लोगों को लगता है, खासकर स्टूडेंट्स को, कि यहां प्राइम है, इसका मतलब जो भी ब्रैकेट में नंबर्स आएंगे वो दोनों प्राइम नंबर होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर्स अगर देखे जाए तो कॉमन फैक्टर्स केवल एक ही प्राप्त हो, 1। कौन प्राप्त हो, 1। जैसे कि अगर मान के चलिए मुझसे कोई कहा 4 और 2 क्या ये को प्राइम नंबर है, तो मैं क्या करूंगा कि 4 का फैक्टर देखूंगा। तो 4 के फैक्टर मैंने देखे तो 1 2 और 4, और 2 का फैक्टर मैंने देखा तो 1 2। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन आ गया, 1 तो कॉमन आ ही गया, साथ में 2 भी कॉमन आ गया। अब ये 2 जो कॉमन आया ना, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मुझसे कोई कहे 3 और 6, तो इसके लिए देखिए 3 का जब निकालिएगा तो 1 3, और 6 का जब निकालिएगा किन किन से ये कर सकता है, तो 1 2 3 6। देखिए 1 भी हो गया और 3 भी, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब देखिए जरा 3 5,
3,5। तो जरा देखिए 3 के लिए 1,3 और 5 के लिए 1,5। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर्स केवल कितने हैं, केवल 1। तो ये आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि सर वो सब तो ठीक था, बट जो को प्राइम नंबर कहला पाया ना, उसमें मैंने ये गौर किए कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही है। इसका मतलब क्या को प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर ही हो, ये कोई रूल है क्या? नो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए उसमें जो है दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे मैं सोचता हूं, जैसे कि यदि मैं 4 और 5 पर बात कर लूं, चलिए 4,5, तो आपको पता है कि 4 जो है ये कंपोजिट नंबर है, मीन्स भाज्य संख्या है, और 5 जो है वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो इसको देखिए, ये 4 और 5 जो है, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 जिनसे ये डिविजिबल है, फिर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 किस किस से है? 1 और 5। अब जरा देखिए इनमें कॉमन फैक्टर्स केवल कितने हैं? 1, और वो 1 ही है। तो ये को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यदि कोई आपसे कहे कि क्या को प्राइम नंबर कहलाने के लिए जितने भी नंबर्स हैं सबका प्राइम नंबर होना क्या आवश्यक है क्या, तो हम लोग कहेंगे नो, नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर पॉसिबल है। तो आई थिंक आपको इन सभी चीजों के बारे में एक बेसिक शॉर्ट समझ हो गई होगी। अब धीरे धीरे सब पर थोड़ा बहुत बात करते हैं जिससे समझ और थोड़ी बेहतर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब रियल नंबर पर बात करते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। तो रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए कोई कहे तो जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि रियल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसी बात को यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखे हैं कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हिंदी में वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए एक नंबर लाइन मैंने बनाया है, ये 0 है। इसके राइट साइड में बढ़िएगा तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में आइएगा तो सारे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 0, 1, 0 और 1 के बीच में ये देखिए 0.5 आया है, 1 और 2 के बीच में यहाँ 1.5 आया है, फिर -1 और -2 के बीच में -1.5 आया। ये सब के सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। तो एग्जांपल में देखिए कि रैशनल सब तो है ही, ये सब रैशनल है। ये देखिए ये है इरैशनल, ये है इरैशनल, ये सब भी है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर वो सब तो सब सही है, बट इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर क्या दिखाया जा सकता है सच में? अब यदि मैं आपसे कहूं कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, तो आप कहिएगा कि क्योंकि जस्ट अभी थोड़ा देर पहले जब बात किया गया कि √2 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो कहा गया कि 1.414 जो है ये होगा, और यह एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। मतलब 4 के पीछे भी अंक आएंगे और रैंडमली नंबर आएगा। मतलब किसके बाद कौन आएगा यह कोई रूल के अनुसार नहीं बताया जा सकता है, वो निकालते जाएंगे और आते जाएगा। मतलब कुछ रिपीट लगातार करने वरने वाला नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू कहां तक जाएगा, कैसे रुकेगा, तो फिर उसको नंबर लाइन पर डिसाइड कैसे करेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है वो एक जेन्युइन डाउट है, बट हाँ इसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे कोई मुझसे कोई कहेगा कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। वैसे मैं चाहता हूं कि इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए यदि √2 को कोई कहे मुझे कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या? सबसे पहले मैं इस तरीके से एक नंबर लाइन डेवलप करूंगा। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर फिर -1 बढ़ते जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? एक लाइन खींचूंगा यहां 0 से 1 तक। तो यहां से यहां तक का जो गैप होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है। अब जितना लंबा ये है ना, उतना ही लंबा मैं इसके ऊपर एक लाइन खींचूंगा ऐसे। जितना लंबा ये है उतना ही लंबा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। मैं ट्राई करता हूं कि करीब करीब कम से कम बराबर हो जाए। तो चलिए बराबर मान लिए। तो इसका भी जो लेंथ है ये 1 हो जाएगा। ठीक है ये, और मैं इसको यहां से यहां मिला लेता हूं। चलिए मैंने मिला लिए, और हमें पता है कि यह 1 है। साथ में हमें यह भी पता है कि यह 90 डिग्री है।
अब यदि मैं आपसे कहूं कि इसको क्या मैं बेस कह सकता हूं, तो आप कहिएगा बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसको मैं परपेंडिकुलर पी कह सकता हूं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए ये पी हो गया, ये बी हो गया, अब ये है एच, और एच को निकालने का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो रूट अंडर पी का वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 1, तो ये हो गया रूट 2। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो ये डॉट डॉट वाला इलाका है ये हो जाएगा रूट 2 लेंथ का। ये सब मैं रफ हटा देता हूं, ये सब समझ जाते हैं हम लोग। तो ये लेंथ रूट 2 है। अब करना क्या है, देखिए ये जो लंबाई है इतना ही से इस चाप को पकड़ के और एग्जैक्टली ऐसे ही करके नंबर लाइन पर ऐसे ले आना है। मान के चलिए ना कि एक धागे को ले लेते हैं और यहां से यहां तक ऐसे पकड़ लेते हैं और उसी मेजर से इसको ऐसे टकरा देते हैं। तो जब ये ऐसे करके नीचे आएगा और ये जहां पर भी गिरेगा इसका लंबाई और इसका लंबाई एग्जैक्ट बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है यही बता रहा होगा रूट 2 का वैल्यू। किसका वैल्यू? रूट 2 का वैल्यू। तो मैथमेटिकली ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट करके इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही रूट 3, रूट 5, ये बस मैंने आपको बता दिए ताकि आप इस चीज को फील कर ले कि हाँ इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता था। तो ये था ऑल अबाउट रियल नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर पर, रियल नंबर के बाद, जिसको इररियल नंबर के नाम से भी कहा जाता है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में भी जस्ट अभी बोला गया था और इस पर तो एक तरह से समझ जाइए कि बहुत डिटेल में ही हम लोग जान चुके हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर वे नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में कोई कहे तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डाल देना है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो इसी डिफिनेशन को लिख दिया गया है कि नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। रूट के अंदर देखिए सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। इसमें याद ही होगा आपको, मैं अगेन एक बार लिख ही दूं कि इस सब का जो मेन मेंबर है वो है रूट अंडर -1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा। ये भूलना नहीं है। और आप इसको लिख सकते हो रूट 3 आयोटा, इसको रूट 2 आयोटा, इसको रूट 7 आयोटा। और कैसे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर काफ़ी डिटेल में बातें की जा चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग नोट डाउन कर ले। अब बात करते हैं रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहे जाते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पे क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लिखा गया है नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इक्वल नॉट इक्वल 0। हिंदी देखिए इसका, वे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके या निरूपित किया जा सके जहां पे क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए 2/5, ये पी है, ये क्यू है और क्यू 0 नहीं है। 4/7 22/7 0.3 के ऊपर रैकरिंग। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि 0 पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रैकरिंग लगता है ना वो लगातार रिपीट करेगा। कहां तक? अनंत तक। ये रुकने वाली नहीं है। फिर इसी को ये देखिए, इसका मतलब है 0.123 पर लगा, इसका मतलब 23 बार बार रिपीट करेगा और ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर यदि ये अनंत तक जा रहा है तब तो फिर इसका भी मामला इर्रेशनल नंबर जैसा ही हो गया, जैसे कि रूट 2 के लिए हुआ था 1.414 और उसके पीछे भी कुछ कुछ अंक आते जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल वैसा ही मामला तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अनंत तक तो ये जाएगा, लेकिन हमें पता है कि अनंत तक में कहीं भी मिलेगा क्या? तो मिलेगा क्या? 3 ही मिलेगा। ये भी अनंत तक जाएगा लेकिन जो मिलेगा वो केवल 2323 ही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं मिलने वाला है जिसका अंदाजा पहले नहीं लगाया जा सके। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है कि अगर इस तरीके का पैटर्न हो तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे? तो ये बात पढ़ाई जाती है शायद मिडिल स्कूल में, और मुझे भी शायद वहीं पढ़ाया गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। मैं इसको करके दिखाता हूं कि इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे। तो देखें यहां जो भी वैल्यू है इसको x मान लीजिए। तो माना कि या सपोज x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू 0.333 और ये बढ़ते जाएगा। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x बराबर, जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.333 बढ़ते चला जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें से इसको घटाना है, मतलब
समीकरण 2, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1, तो 2 में से 1 को घटाना है। देखिए यहां इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1, तो LHS को घटाइए, इक्वेशन 10x माइनस, फिर ये x हो गया, फिर देखिए 10x का वैल्यू ये है 3.333 बढ़ते जाएगा, और फिर माइनस क्या करना है, माइनस करना है, ये देखिए माइनस 0.333। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जरा सोच के देखिए ना, पॉइंट के पीछे वाला तो गया, देखिए जब इस तरीके से अगर ये किया जाए तो इधर वाला से तो इधर वाला पूरा गया, 3 में से 0 गया तो 3, तो यहां पर जो आएगा ये 10x में से x गया तो 9x, और ये आपका हो गया 3 से 9 3 टाइम्स कट जाएगा, और यहां आ गया 3x इज इक्वल टू 1, और यहां से x अगर निकाले तो x का मान आ जाना है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका मान क्या आएगा 1/3। आप 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो जिस प्रकार से मैंने यहां पर इसको कन्वर्ट किए, उसी तरीके से किसी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, खासकर जिस पर रैकरिंग लगा हुआ हो, जिस पर रैकरिंग लगा हुआ हो। आई थिंक थोड़ा सा मैंने फास्ट इसको एक्सप्लेन किए हैं, बट आप अगेन इसको बैक करके वीडियो अगर देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, या कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे तो एक बार में भी समझ में आ ही गया होगा। वैसे पेशेंस रखना है, वो इस बात को लेके मैं कह रहा हूं कि ये अगेन रिपीट करेगा, हमें p/q के फॉर्म में जो है लिखने सीखने हैं। सिंप्लीफिकेशन में आई थिंक अगेन ये चीज रिपीट करेगा और वहां अगेन मैं बात करूंगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब इरेशनल नंबर पे बात किया जाए, रैशनल नंबर के बाद, तो इरेशनल नंबर के बारे में ये कहा जा सकता है कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं है, मीन्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, और जिसको p/q के फॉर्म में ही नहीं लिखा जा सकता है उसके q के बारे में क्या ही कुछ कहा जाए, उसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल डिफिनीशन कि नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p/q, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, और ये देखिए ये एक विशेष प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये संख्या को अगर आप देखें तो इसमें भी एक आपको पैटर्न तो नजर आएगा, बट ये पैटर्न काफी नहीं है। किस चीज के लिए काफी नहीं है, ये इस बात के लिए काफी नहीं है कि इसको p/q के फॉर्म में हम लोग बदल सके। तो यहां पर जो पैटर्न है वो क्या है कि देखिए 3 और 3 के बीच में पहले 1 0 था, फिर 3 और 3 के बीच में 2 0, फिर 3 और 3 के बीच में 3 0, फिर 3 और 3 के बीच में 4 0, अगला में 5 0 होगा, और ये पैटर्न बढ़ते जाएगा। इसको भी p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने क्यों बताया, ये बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि वो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए भी सूत्र और बताने लगते हैं। तो ये समझ जाइए कि सबसे ज्यादा एक तरह से यूजलेस वर्क में से एक है, सबसे ज्यादा यूजलेस वर्क में से कि 1 मिनट इसको एक बार कैप्चर कर लेते, आई होप आप कैप्चर कर लिए हों। चलिए तो देखिए मैं आपको कुछ काम करके बताता हूं। कभी कभी होगा क्या कि आपसे संख्याओं के बीच बोलेगा परिमेय संख्या निकालिए, जैसे मैं एक ही क्वेश्चन को जो है परिमेय और अपरिमेय के फॉर्म में करता हूं। तो देखिए यहां जैसे अगर मुझसे कोई कहा 2 तथा 3 के बीच, अब यहां से मैं 2 क्वेश्चन में चेंज करता हूं, 5 परिमेय संख्या बतावे, परिमेय संख्या बतावे। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। और उसके बाद एक और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इनके बीच में 5 अपरिमेय संख्या बताए, 5 अपरिमेय संख्या बतावे। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपने ऐसा क्वेश्चन तो बनाया हो, ये पहली बार देखिए, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, बस कॉमन सेंस लगाइए। 5 परिमेय संख्या बोला ना 2 और 3 के बीच, एक तो तरीका यह है कि 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके कर दीजिए, ठीक है, वो भी अच्छा है। एक तरीका आप ये कर लीजिए, ये तो बहुत तरीके से आता होगा आपको, 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, अपना मन से कुछ भी ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ऊपर भी मैंने 10 से गुना कर दिए, और 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, तो 2 को आप 2/1 लिख ही देते हो, 2/1। मैंने क्या किए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 3 जो होता है 3 को लिख सकते हैं 3/1, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। ये हो गया आपका 20/10, ये आपका हो गया 30/10। अब 20 से 30 के बीच में कौन कौन नंबर आते हैं, देखिए
21, 20 से ज़्यादा, फिर उसके बाद 22/10, फिर 23/10 और इस तरीके से 29 तक जाएगा। अब इसमें से कोई 5 उठा करके बोल देंगे कि हाँ 5 परिमेय संख्या है, 21 से लेकर के 25 तक जो है वो इसका आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे कोई कहेगा कि सर अगर 50 बोलता, 50 परिमेय संख्या, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, यहां एक जीरो और बढ़ा दीजिए, हो गया, ये हो गया 200/100, इसमें भी जीरो बढ़ा देंगे, 300/100। अब देखिए 201 से गिनती स्टार्ट होगा, 200 से 300 तक जा सकते हैं, बीच में कितने सारे परिमेय संख्याएं हो गए, और ज्यादा बोलेगा और जीरो बढ़ा देंगे। तो परिमेय संख्या निकालना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या निकालने को लेकर के हुआ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दिया हूं, 210 वो भी हो सकता है, यहाँ 201, 100, 202, 203 और ये जाएगा 299 तक। देखिए 299 तक तो परिमेय संख्या का तो काम हो गया। मेन मुद्दा है अपरिमेय संख्या का। तो इसमें देखिए मैं इससे भी इजी मेथड आपको बताता हूं। आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में बताना है, इसका मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम, 2 से ज्यादा और 3 से कम। अब 2 से ज्यादा और 3 से कम कोई भी संख्या 5 लिख दीजिए, तो आप कहिएगा कि सर एक 2.1 लिख सकते हैं, 2.2, 2.3, 2.4, 2. ये चलिए 5, क्योंकि 2.9 तक जा सकते हैं, क्योंकि 2.9 के बाद तो सीधे 3 का नंबर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक गया। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर ये तो परिमेय संख्या हो गई, अब इसको अपरिमेय बनाते हैं ना, अपना मन से यहाँ एक जीरो डालिए, फिर 1 रिपीट कर दीजिए, फिर 2 ठो जीरो, फिर 1, 3 ठो जीरो, 1, 4 जीरो, 1 और ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो गया। हमें पता है कि इसको p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, और दूसरी बात कि ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, क्योंकि 2.1 है ना। अब इसमें भी वही 2 के बाद जो मन कर रहा है वो संख्या लिखिए, 4 लिख दिए, फिर 2 ही लिख दीजिए, फिर 2 ठो 4 लिख दिए, फिर 2, 3 ठो 4, फिर 2, 4 ठो 4 और बस बढ़ते गया। अब इसमें भी जो मन कर रहा है वो करते चलिए, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 4 ठो 8। अब ये टाइम पास काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्या के फॉर्म में बहुत लोग के मन में यह आता है कि ये तो बड़ा आसान था, इसमें जो मामला था वो तो सिंपली जो है 2 और 3 का था। अगर p/q के फॉर्म में रहे देन व्हाट। सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए आप आधार अगर बराबर कर ले, सॉरी आधार भी बोला जा सकता है, सही शब्द इसका है हर, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर इक्वल कर ले दोनों में तो काम बड़ा इजी हो जाता है। तो उस तरीके से काम करना, जैसे एक और क्वेश्चन में इसके लिए कर देता हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिए हों, या नहीं किए हो तो अब कर लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही मैं अपने मन से एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें परिमेय संख्या ही निकालना है, ठीक है। जैसे कि 2/3 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 और जो मन करे उतना कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए पता है, कुछ ऐसा कीजिए कि इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो बड़ा सिंपल काम है, यहां लिखिए 2/3, यहां लिख दीजिए 4/5। आप क्या करो, ये जो 3 है ना, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को यहां ले आओ, 3 मल्टीप्लाई, और यहां से जो 5 है इसको उठा के यहां पहुंचा दो, 5 और 5 और मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां देखिए, ये हो गया 10 बटा में 3 5 जा 15, फिर यहां देखिए 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। जैसे ही बेस बराबर हुआ कि काम खत्म। अब आपको जितना मन करता है उतना इस पर जीरो डालो, एक जीरो इस पर डाल दिए, एक जीरो इस पर, एक जीरो इस पर, एक जीरो इस पर। अब 100 से 120 तक आप जा सकते हो, ठीक है। और ज्यादा करना हो, क्योंकि 100 से 120 में तो 111 से लेकर के 119 तक हम लोग लिख पाएंगे। अगर मन करे कि और ज्यादा, क्योंकि 5 परिमेय संख्या निकालना है तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा मन करेगा तो इस पर और जीरो बैठा देंगे, और जीरो जैसे ही बैठाएंगे बस और ज्यादा निकल। अब देखिए 1000 से लेकर के आप 1200 तक जा सकते हैं। तो इनके बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी, देखिए कैसे स्टार्ट होगा, 1001 बटा में 1500। फिर अगला क्या आएगा, अगला होगा 1002 बटा में 1500, 1003 बटा में 1500, 1004 बटा में 1500 और लास्ट 1005 बटा में 1500। ऐसे करके आप 1200 तक जा सकते हैं,
तो परिमेय संख्या आराम से निकल सकते हैं। अगर कोई कहेगा सर इसके बीच अपरिमेय संख्या बोल देता तो देन व्हाट, कुछ नहीं, इसके लिए भी कोई खास काम करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली बस आप उसको भाग कीजिए, पॉइंट में लाइए, और पॉइंट में केवल आप ले आए ना, उसके बाद तो खेल क्लियर हो जाता है। जैसे आप चाहे तो मैं इसको करके बता सकता हूं, जैसे देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बीच अपरिमेय संख्या में निकाल के बताऊंगा। देखिए, अगर इसके बीच मुझे 5 परिमेय संख्या की जगह 5 अपरिमेय संख्या बोलता निकालने के लिए, 5 अपरिमेय संख्या, तो मैं करता क्या, पहले इसको मैं देखता ये दशमलव में कितना होता है, तो 2/3 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 1/3, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1/3 होता है वो होता है 0.333, रैंकिंग बढ़ते जाता है, ठीक है। तो गुना जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.3 लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे गुना करके 0.6 हो जाएगा, हो सकता है। 4/5 है, ये तो सिंपल हो गया, दुगना कर दीजिए, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 8/10 मतलब 0.8, ठीक है। देखिए, कुछ चीज आपके कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए बड़ा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बता रहा हूं जो मैं खुद अप्लाई करता हूं। जैसे कुछ वैल्यू याद रखना है, जैसे 1/2 का 0.5 होता है, 1/3 का वैल्यू 0.33 होता है, रैंकिंग बढ़ते जाएगा। 1/4 जो होते हैं वो 0.5 का भी आधा होगा, तो ये हो जाएगा 0.25। इतना बात अगर आप याद रखें तो काफी हद तक काम आसान हो जाता है। अब जैसे 1/5 है तो इसका क्या होगा, इसका होगा 0.2, और हमेशा याद रखना कोई भी है अगर बटा में 10 आ गया ना, अब जैसे 0.2 कैसे लाइएगा, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, 2 × 1 2, 2 × 5 10, और ये 10 है तो ऊपर जाएगा तो 0.2। तो इतना याद रखिएगा। इससे मैंने क्या किया, देखिए 2/3 है तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 1/3। अब 1/3 का वैल्यू मैंने याद कर रखा है 0.3, यहाँ लिखिए, गुना करके आंसर ला दिए। अब मुझे पता है कि 2/3 है 0.6 और 4/5 है 0.8। अब इन दोनों के बीच में मुझे निकालना है, इजी है, 0.6 और 0.8 है। इन दो संख्या के बीच में मुझे 5 अपरिमेय संख्या निकालने हैं, तो मैं 6 से लेकर के 8 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं 6 से 7 बीच में 7 ही हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना कि 0.6 कर दिए, फिर 1 कर दिए, फिर उसके बाद 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ये 6 और 8 के बीच में ही होगा क्योंकि सब 6 ही में चल रहा है। अब इसके बाद टाइम पास, 6 लिखे, ये 1 है, 2 ठो 1 लिख दीजिए, फिर 6, 2 1 है, 3 ठो 1 लिख दीजिए 6, फिर 4 ठो 1 लिख दीजिए 6, और ऐसे बढ़ते चले गए। फिर इसमें भी वही 2 है, 6, फिर 2 लिख दिए, 2 ठो 2, फिर 6, 3 ठो 2 लिख दिए, फिर 6, 4 ठो 2 लिख दिए, और ऐसे बढ़ते, ऐसे करके आप इस सबको भी लिख सकते हैं, जस्ट अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने में अब दिक्कत महसूस नहीं होगी। आगे और कुछ मेथड होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने को लेकर के, तो मैं उस पर भी बात कर दूंगा। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बातें थी। अब आगे बात करते हैं। अब बात पूर्णांक पर की जाए तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक के बारे में कहा जाता है कि पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल को हटा के बात करनी है। फ्रैक्शन या डेसिमल, तो जो कलेक्शन प्राप्त होगा उसे ही इंटीजर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर जो है उसी को इंटीजर्स कहते हैं। सभी धनात्मक संख्या, शून्य व ऋणात्मक संख्या का समूह पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल, इधर से स्टार्ट होगा नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से आते हुए -3, -2, -1, 0, और ये etc तक जाएगा, मतलब और आगे बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक, मतलब और भी बहुत सारे अंक आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, इसको अलग से हो सके तो आप लिख लीजिएगा या साफ सुथरे तरीके से लिख लीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आ सके। देखिए, यदि 1 से देखी जाए आगे अनंत तक की संख्याओं को, तो इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है गिनने में। किस चीज में? गिनने में। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए कि आपके घर में कुल लोगों की संख्या कितनी है, तो जो आंसर आएगा वो जिसमें आएगा, जो आप वैल्यू दीजिएगा, उस वैल्यू को जिस श्रेणी में डाला गया है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे घर में लोगों की संख्या 1.5 है या 1.67 है, नहीं, संख्याएं ऐसे नहीं आती हैं। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इन सबों के बीच में कहीं लाई पॉसिबल नहीं है, कहीं लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो गिनने के लिए
जो संख्याएं प्रयुक्त की जाती है गिनने के लिए, जो संख्याएं प्रयुक्त की जाती है उन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये जो प्राकृत संख्या, देखिए इसके लिए मैंने लिख दिया है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनने योग्य संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये फेमस डिफिनीशन है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है अगर इसमें केवल जीरो को इंक्लूड कर दीजिए तो ये जो अब जो ये कलेक्शन बना जीरो प्लस नेचुरल नंबर का जो ये कलेक्शन है, जो सेट है, इसे ही कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ और नहीं बल्कि नेचुरल नंबर के ग्रुप में केवल जीरो को शामिल करने के पश्चात प्राप्त टोटल संख्याएं हैं, प्राप्त टोटल संख्याएं हैं। तो ये आपका जो है होल नंबर के बारे में बात हो गया। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे कहे कि जीरो जो है ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर, तो आपको बोलना है कि जीरो ना नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है। इसीलिए जब इंटीजर के जब क्लासिफिकेशन किए गए होंगे तो एक तरफ लिखा गया होगा पॉजिटिव नंबर, बीच में जीरो और इधर नेगेटिव नंबर। तो जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, क्योंकि जीरो वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके दाएं तरफ का वैल्यू, इस तरफ का वैल्यू पॉजिटिव माना जाता है और इस तरफ का वैल्यू नेगेटिव माना जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल आप समझ जाइए कि नंबर लाइन के लिए वो जीरो माइल वाला जो है प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ रहता है। तो अब जो है मैं एक आप लोगों को सबसेट सेट के ऊपर बात कर दूं, एक फोटो मैं बना देता हूं, उस पर आप बात कर ले। इसका आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लिए थे या नहीं, इसको आप कर लीजिएगा। ऋणात्मक संख्या का समूह, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको बाद में नोट डाउन कर सके। अब बातें स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो जनरल मैथ्स होते हैं उसमें नहीं आता है। हाँ, टेक्निकल मैथ्स में ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एनडीए के बारे में बात की जाए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बट जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फिलहाल वेटेज नहीं है। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो सेंट्रलाइज्ड है रियल नंबर पर। अब रियल नंबर के लिए अगर बात करी जाए तो अगर इसको मैं एक बड़े से बॉक्स से दिखाऊं, ये देखिए ये बड़े से बॉक्स से, तो सबसे छोटा जो कमरा है वो है नेचुरल नंबर का। देखिए 1 2 3 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो कलेक्शन है 1 2 3, तो ये जो है, ये जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर का है। ये किसका है? नेचुरल नंबर का। अब मैं क्या करता हूं, एक सर्कल और इसमें बना देते हैं और अगला जो सर्कल है इसमें जीरो डाल दिए। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर, क्योंकि इस इलाके के अंदर 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो है ही, साथ में जीरो भी है, तो इसको कहा जाएगा होल नंबर। अब देखिए एक बड़ा और सर्कल खींचते हैं और इसके अंतर्गत डाल देते हैं -1 -2 -3 और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो ये आपका है इंटीजर। आई रिपीट, पहला सर्कल जो है उसके अंदर आने वाले मेंबर नेचुरल नंबर है, दूसरा सर्कल के अंदर आने वाला पूरा का पूरा होल नंबर कहलाएगा और ये जो तीसरा आया ये कहलाएगा आपका इंटीजर। अब देखिए ऐसे, और अब इसमें मैं इसको पहुंचा देता हूं 2/3, 0.5, 7.3, 0.3 पर रैकरिंग। ये सब जो है ये सब आपका कहला जाएगा डेसिमल। क्या कहला जाएगा? डेसिमल। इनको तो डेसिमल कह दीजिएगा, इसको आप फ्रैक्शन बोलिए। इसको क्या बोलिए? फ्रैक्शन। तो ये जो आपका अब जो पूरा का पूरा कलेक्शन बना इसको कहते हैं रैशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप कहिएगा कि सर अपरिमेय संख्या कहाँ है? तो यहां कोना में बैठा गया है। यहाँ ये देखिए √2, √3, √5, 0.313, 113, 113 और कब तक जाएगा इसको खुद पता नहीं है। तो ये जो है या पाई और भी बहुत सारे, इन सबको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इन सबों को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
तो ये ध्यान में रखना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से संख्याओं का जो है सिस्टम डेवलप किया गया है। बहुत बेसिक बातें थी, काफ़ी बातें पहले से पता होगी, और जो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे वो अब मुझे सुनने के बाद आपको याद आ भी गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कुछ और टर्म्स पे बात करने को लेकर के। अब बात स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताए थे जब क्लासिफिकेशन किए गए थे और ब्रांच डेवलप किया जा रहा था कि वैसी संख्या है जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स हों, वो खुद और 1, वो खुद और 1, उन्हें ही कहा जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। उसी बात को लिखा गया है, देखिए, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और ध्यान में रहे, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, याद बिल्कुल नहीं करना है, केवल एक नज़र देख लीजिए, एक नज़र बस इसको देख लेना है कि यही सब प्राइम नंबर है। मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जिससे प्राइम नंबर कौन है उसको फिगर आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी संख्या को अगर आप उठावे तो आपको पता चलेगा कि वो स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, इसी कारण से वे प्राइम नंबर है। अब आता है अगला कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, जिनके फैक्टर्स निश्चित रूप से 2 से ज्यादा होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बस 2 से ज्यादा होंगे। तो मैं यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन करके और अगला डिफिनेशन डेवलप कर देता हूं। तो कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर मैं इसी में चेंज कर दूंगा, आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइम नंबर, ऐसा ना हो कि स्क्रीनशॉट ले लिए और फ्लो में कंपोजिट नंबर में ही ये सब लिख दे। तो ये है टॉपिक प्राइम नंबर, इस पर ये बातें हुई थी। अब मैं कंपोजिट नंबर की तरफ मूव करता हूं। तो देखिए कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको कहा जाता है भाज्य संख्या, और इट हैज more than 2 factors, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और 1 से 100 के बीच जो गुणनखंड होंगे, सॉरी जो भाज्य संख्याएं होंगी, वो इनके अलावा जो बचे वे सब के सब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बातें और प्राइम नंबर से रिलेटेड मुझे बताना है, उसको मैं जस्ट अभी बताता हूं नोट्स में, जिसको आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप वो जो डेटा है उसको इससे आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल मैं पहले लिख दूं, तो इसके एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 4, 6, 9, 10, 12 etc। इनमें से किसी को आप उठा के देखिए तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स तो मिल ही जाएंगे। जैसे 10, कौन कौन से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से। 4 फैक्टर्स मिल गए। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, जिसको कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब जो मैं डेटा आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो अब जो मैं डेटा प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है, वो ये कि यदि मान के चलिए मुझसे कोई पूछे कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच बिटवीन 1 and 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर अवेलेबल, कि कितने टोटल प्राइम नंबर है। तो जो अभी मैंने लिखे थे अगर आप उसका गिनती करें ना तो टोटल आएगा 25। कितने आएंगे? 25 आएंगे। तो आप ये बात याद रखिएगा कि नोट्स में मैं कुछ बात बता देता हूं, इसको याद कर लेना है कि बिटवीन 1 to, पहले 50 के लिए बताता हूं, 1 to 50, 1 to 50 जो है, जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याओं की संख्या, वो है 15। वो क्या है? 15। और 50 से, जैसा कि मैंने कहा 25 टोटल है, तो 50 to 100 ये जो होगा ये होगा 10। इसी कारण से 1 से लेकर 100 के लिए जो टोटल आता है वो आता है 25। वो क्या आता है? 25। और कुछ बातें हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड करने हैं, अब उस पर बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड 2 पॉइंट बताए गए। अब इन नीचे जो है 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस हैं।
ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। जो तीसरा, चौथा और पांचवा दिया गया है इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं लग रहा है, क्वेश्चन है तो 1 2 3 ही होनी चाहिए, ये अलग मुद्दा था। तो जरा सोचिए, अगर पहला क्वेश्चन पर आप सोचिए कि 1 इज प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। 1 जो है 1 ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? पहले तो सोचिए आप, मैं तो चाहूंगा यहीं पॉज करके सोचा जाए कि 1 जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो हो सकता है आपने सोचा हो और आपके मन में आंसर आया हो कि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं मतलब 1 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1 जो है, आप सही भी सोच सकते हैं, हो सकता है आपने सही सोचा हो, और वो सही बात यह है कि ना ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर में कहा गया था कि भैया 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 2। और 1 का तो ये खेल है कि 2 फैक्टर नहीं मिलता है। 1 जो है 1 केवल 1 से ही कटता है। अब आप कहिएगा कि 1 1 से कटता है और खुद से कटता है, अरे खुद भी तो 1 ही है, तो 2 बार 1 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो 1 का स्थिति यह है कि इसके फैक्टर केवल 1 ही है, और प्राइम नंबर भी कम से कम कहलाने के लिए फैक्टर कम से कम कितने होने चाहिए थे? 2। अब ये फंस गया। इस कारण से 1 न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वो क्या है? तो देखिए 1 ये तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। अब प्राइम नंबर है तो 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि ये 1 और इसके 2, 1 और 2 ये 2 फैक्टर मिलते हैं। 3 ये भी है, 1 और 3 ये भी प्राइम नंबर है, और 4 ये 1 2 और 4 से कटता है, तो ये तो कंपोजिट हो गया। तो ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकता है। अब 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, तो इसलिए आंसर हो गया बी। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन के बहाने मैं आपको कुछ डेटा याद करवाना चाह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई कहे तो क्या बोलना है? 2। अब देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब न्यूनतम भाज्य संख्या। तो गिनती सबसे पहले तो ऑप्शन ए पर विचार कर लीजिए। सबसे पहले कंपोजिट है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि सही आंसर न भी पता हो तब पर भी सही हो जाएगा, क्योंकि कौन गलत है ये पक्की बात है। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, ये पता है, तो ये नहीं हो सकता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो आंसर 4 होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो न्यूनतम भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। न्यूनतम अभाज्य संख्या जो है वो है 2 है, और 1 जो है न वो भाज्य संख्या है और न ही वो अभाज्य संख्या है। तो यह बात यहां से मैं आपको याद कराना चाहता था, और आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट डाउन किया जाए। अब कुछ और डेटा याद कर लेते हैं। वैसे ये डेटा का बहुत ज़्यादा प्रयोग तो अभी तक नहीं हुआ है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लार्जर रेंज में नहीं देखे गए हैं, बट हाँ अगर ये चीज़ कोई व्यक्ति इतना सारा टाइम पास करके निकाला है तो याद कर लेने में कोई खास परेशानी होने वाली है नहीं, यदि आप याद करने में ठीक ठाक हैं तो देखिए यहाँ कुछ बात तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ ही लिए थे। जैसे 1 से 50 के बीच जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है वो है 15, अभाज्य संख्याओं की संख्या। फिर 1 से 100 तक 25, जिसमें मैंने आपको बताया कि 50 से 100 के बीच में 15 हो जाता है। फिर 1 से 200 कोई कहे तो 46। फिर उसके बाद 1 से 500 के बीच कोई कहे तो 95, और 1 से 1000 के बीच कहे तो 168। इतने प्राइम नंबर अवेलेबल हैं, और पता नहीं किन्होंने निकाला, लेकिन हाँ निकाल करके ये लिस्टिंग तैयार किया गया है। देखिए इस पर बेस्ट बड़ा आसान क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए यदि 0 तथा 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, 0 से 50 के बीच, और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m - n बराबर होगा CDS 2020 जो फर्स्ट होता है एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं उसमें, तो फर्स्ट वाले में ये पूछा गया था। ये ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसके अंग्रेजी ऐसे बोले जा सकते हैं कि इफ द टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 0 and 50 इज m and the total prime numbers between 50 and 100 is n, then what will be the value of m minus n? तो ये इसके अंग्रेजी में क्वेश्चन होंगे। बड़ा इजी है, इसको देखिए तुरंत बनाया जा सकता है।
हमें पता है m और n दोनों का वैल्यू। 0 से 50 के बीच अगर प्राइम नंबर m है ना, तो 0 से 50 के बीच प्राइम नंबर की टोटल संख्या होती थी 15, तो m का मान हो गया 15। 50 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर n है, तो हम नंबर था वो था 10, और बोला है m माइनस n, तो इसी को घटाइए ना, m माइनस n, तो हो गया m माइनस n, 15 में से 10 गया 5। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। तो जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, फिलहाल के लिए जो है ये सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, इतना बात हम लोग समझ गए हैं। वैसे आपको मैं बता दूंगा कि जो प्राइम नंबर है वो सब के सब जो है, या मैं लगे हाथे बता ही देता हूं, अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं। देखिए, प्राइम नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है, 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। जैसे देखिए, पहले मैं लिख दूं, ये बात नोट्स में लिखने वाली है कि फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या है उनका जो रूप है वो होता है 6n प्लस माइनस 1। मतलब जो भी संख्या होगा वो 6 के पहाड़े में आएगा, और वो 6 के पहाड़े में जो वैल्यू आते हैं उससे या तो एक ज्यादा होगा, नहीं तो एक कम होगा। यदि आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैंने कहा है किसको किसको छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के। जैसे प्राइम नंबर क्या क्या था, 2 था, 3 था, 5 थे, उसके बाद फिर जो है 7 था, फिर उसके बाद 11 था, फिर उसके बाद 13, उसके बाद अगेन 15 तो कट जाएगा, फिर उसके बाद 17 थे, 19 थे, 21 कट जाता है, 23 थे, और इस प्रकार से सोन। इतना चेक कर लेते हैं, तो इनको तो हटा ही दीजिए। 5 को देखिए, ये 6 के पहाड़ा से एक कम है। देखिए 6 इंटू 1 माइनस 1, 6 एकम 6, 6 में से गया 5। 7 को देखिए, 6 गुने 1 प्लस 1, मैंने क्या कहा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो 6 एकम 6 और 1 7। 11 को देखिए जरा, 6 गुने 2, 6 गुने 2 माइनस 1, 12 में से 1 घटाइएगा 11 आ जाएगा। फिर इसको देखिए 13 को, 6 गुने 2 प्लस 1, फिर 17 को देखिए, 6 गुने 3 माइनस 1, 18 में से 1 जाएगा 17। इसको देखिए, 6 गुने 3 प्लस 1, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। फिर 23 को देखिए, यहाँ 6 गुने 4 माइनस 1, 24 में से 1 जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सब के सब 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, इसका वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं जो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा सुनने में, ये थोड़ा अजीब लगा होगा, आपको लगा होगा कि अभी तक तो मामला ठीक था, ये क्या बोल दिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जितने प्राइम नंबर हैं सब के सब 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तो होंगे, लेकिन जितने भी 6n प्लस माइनस 1 होंगे, जितने भी 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगे वो सब के सब प्राइम नंबर में हो, यह आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है कि सारे के सारे टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, सारे के सारे टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इसका उल्टा करेक्ट नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं। ये सेम टू सेम वही बात है। वैसे ये सब भाषणबाजी करने से बढ़िया है कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलता हूं एक 25 को ले लेते हैं, चलिए हो जाए 25। बताइए तो 25 क्या है, कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर? तो कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही। कैसे, किस किस से कट जाता है? 1 2 से नहीं, 5 से कट जाएगा और 25 से कट जाएगा। हो गया ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, कट गया। लेकिन अगर आप देखिए कि 25 का जो फॉर्म है वो 6 इंटू 4 प्लस में 1 है। देखिए 24 और 1 25, तो ये जो संख्या है ये 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तो है, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये है कंपोजिट नंबर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जितना प्राइम नंबर होगा वो सब के सब 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ही होंगे, लेकिन जो जो नंबर्स 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हैं वो सब के सब प्राइम नंबर हों, यह आवश्यक नहीं है। जिसका उदाहरण मैंने यहां देकर के आपको बताया कि 25 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है, बट ये आपका प्राइम नंबर नहीं बल्कि क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आई थिंक मैं ये आपको समझाने में सफल हो गया होऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।
तो अब को प्राइम नंबर पर बात करते हैं और इसी के साथ आज की बात यहीं पे समाप्त की जाएगी। तो को प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के बारे में संक्षिप्त में शुरुआत में बताया गया था कि वे संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और ना हो, उसी को क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर भले है लेकिन जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर कहलाने के लिए सारे अवयव का प्राइम नंबर होना अनिवार्य है, जिसके लिए एग्जांपल भी मैंने दिए थे, यहां भी क्लियर हो जाएगा एग्जांपल है। तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर उपस्थित x और y को प्राइम नंबर कहलाएंगे कब, जब दे डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए ये में कौन कौन जो है को प्राइम नंबर कहलाने लायक है। तो यहां पर देखिए 2 और 3, तो 2 के लिए अगर आप देखें फैक्टर तो 1 और 2 होगा, 3 के लिए 1 और 3, कॉमन केवल एक ही है ये वाला, तो ये कहलाएगा। इसके लिए जरा देखिए तो 4 के लिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी, 6 देखिए 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, तो इनके कॉमन फैक्टर्स अधिक हो गए। ये देखिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। फिर इसको देखिए 5 में 1 और 5 से ये कटेगा, 7 1 और 7 से कटेगा। अब 1 और 5 और 1 और 7 ये आ गया तो ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो केवल एक ही हैं। अब इसको जरा देखिए, ये कटता है 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, 15 जो है ये कट जाता है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। जरा बताइए 1 के अलावा क्या इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर आप गौर करें तो इसका ये भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, और ये भी भाज्य संख्या, लेकिन ये दोनों साथ में सह अभाज्य संख्या कहलाने के शर्तों को हूबहू बढ़िया तरीके से पालन कर पा रहे हैं, इसलिए इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो आई होप को प्राइम नंबर मैंने आपको ढंग से समझाया हो। इस कॉन्सेप्ट्स को जो भी मैंने अभी बताया इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसी पर बेस्ट अब क्वेश्चन लगाने का काम बचा हुआ है।